नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैंगो मैन पद्मश्री कलीम उल्लाह खां जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदुस्तानी शो में। सर, जैसे कि हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखा है कि आपके बगीचे में एक ऐसा पेड़ है जिसमें 300 प्रकार के आम आपने उगाए हैं। तो सर, ये कैसे संभव हो पाया और इसमें कितने दिन लगे और आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया? सर, बताइए थोड़ा सा। बचपन से ही हम इस 7वीं जमात तक हम पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल 7वीं में भी फेल हो गए। फेल होने के बाद हम नर्सरी के काम में आ गए। 47 की वजह से पैदाइश है, कागज़ पे हमारी पैदाइश कम ज़्यादा लिखी है, क्यों हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, जिसकी वजह से मालूम ही नहीं था हमें कि हमारी उम्र हम कब पैदा हुए। बाद में हमको मालूम हुआ। जब से हम पढ़ाई छूटी उसके बाद से हम इसी लाइन में हैं, इसी काम में कर रहे हैं। रात दिन हमने इसी में कर दिया। और 57 या 58 में ये हम नाबालिग थे। उस वक्त में 22 साल का बालिग माना जाता था, तो हम 18 साल की बात है। तो हमने एक आम पेड़, कुदरत की तरफ से सब ये है, हम पढ़े नहीं, हमारे जहन में नहीं, ना हमने दुनिया देखी, ना कहीं मिलना, ना कहीं झुलना। सही मानों में बचपना हमारा लड़कियों की तरह से गुजरा पर्दे में। हम घर से निकल नहीं पाते थे। हम लोग सभी मलियाबाद के लोग घर से नहीं निकल पाते थे। वालिदैन पसंद नहीं करते थे कि बच्चे हमारे बाहर जाएं। तो जब इस लाइन में हम आए तो फिर कुदरत की तरफ से ये ख्याल आया कि ये एक 7 किस्म का पेड़ हमने बनाया, लेकिन वो तरीका जो बनाने का था वो पुराना तरीका, यानी ज़मीन में पेड़ को गाड़ कर और उसमें शाख को बांधना। अब जो ये तरीका है कि हम कहीं से भी शाख को लाकर, हम गुजरात से भी लाए हैं, सहारनपुर से भी लाए हैं, आपके कनकहा बाग एक है, वहाँ से भी लाए शाखें। तो हमने उसमें अब शाखों से आसानी के साथ में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि 5-6 दिन शाख बेहोश रहती। जिस रंग से इंसान बेहोश हो जाता है, इसी तरह से शाख को भी बेहोश किया जाए, वो हो जाती है। और 5-6 दिन हमारे साथ रहेगी और वो ज़िंदा रहेगी और वो अगले पेड़ में उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये नाबालिग उम्र में एक 7 किस्म का पेड़ बनाया। वो सन 60 में बारिश इतनी हुई, पानी भर गया। हम बहुत कोशिश करते रहे, पानी हमने उलझने की कोशिश की बहुत, लेकिन पानी नहीं उलझ पाए। बारिश होती रही, पानी जैसे ज़मीन से निकलने लगा तो हम बस खामोश हो गए कि अब शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं है। तो उसके बाद और कामों में लग गए। काम, खेती किसानी, नर्सरी ख़त्म हो गई। जो पैसे मिलने के साल था पहला, वो ख़त्म हो गया। अब हम नई जगह पर गए सन 1961 में। तो जहन में ये पेड़ जो है, ये तरीका जो है पेड़ बनाने का, ये दिमाग में बेचैनी के साथ में बढ़ता चला गया। तो सन 70 में शादी हो गई और कुछ उलझने बढ़ गई, काम बढ़ गए। अब सन 1987 में जहाँ आप बैठे हैं, इस पेड़ पर हमने काम को शुरू किया और इस पेड़ में हर साल हम कुछ न कुछ बांधते हैं। इस साल भी, अभी आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो, इस साल भी पेड़ इसमें बंधे हैं। और अब हमने ब्रांचें बनवाई हैं, बना ली गई हैं, वो अभी और ला के जोड़ी जाएंगी। तो इस हिसाब से इस पेड़ को हमने जोड़ गाट के बनाया है। सही मानों में ये एक पेड़ है। दूर से देखिए और करीब से घूम के देखिए तो ये एक पेड़ में अलग अलग किस्म के 150 आम दिखाई दें तो एक आदमी भौचक्का होगा कि ये क्या है, ये तमाशा क्या है कि एक ही पेड़ में इतने किस्म के आम अलग दिख रहे हैं। तो वो सोचेगा कि ये पेड़ भी है और बाग भी है। और असली ये बात सच है कि ये पेड़ भी है, बाग भी है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि तमाम दुनिया के आमों को ये पेड़ ये बता रहा है कि एक पेड़ पर इकट्ठा करके आसानी के साथ में पढ़ा जा सकता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि अभी बीच में आपने डॉक्टर्स के नाम, जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर भी आमों के नाम रखे हैं। हाँ। और वैसे भी आपके इस बगीचे में अभिनेताओं से लेकर राजनेताओं तक के नाम आम यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ। तो वो जानना चाहेंगे वो कैसे? देखिए, असल में ऐसा है, हमने सबसे पहले नाम ऐश्वर्या अमरूद और ऐश्वर्या आम का रखा। आप उसका फ़ोटो भी ले लीजिएगा, पेड़ का भी ले लीजिएगा, क्योंकि बैठे बैठे ये ख्याल आया हमें कि दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है और ये भारत की बच्ची है। ये हमारी आपकी सबकी बच्ची है और सबकी बहन है, सब मतलब ये रिश्ता इसका इंसानियत का सभी से है। तो जहन में ये बात आई कि ये खूबसूरती रहती दुनिया तक
भारत में रहना चाहिए। तो हम आप सब चले जाएंगे, हज़ारों साल आम रहेगा और हज़ारों साल हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जब भी ये आम और अमरूद पूरी फैल कर पूरी दुनिया में धीरे धीरे पहुँचेगा तो लोग सोचेंगे कि भारत में कभी इतनी खूबसूरत बच्ची थी जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया कि हम दुनिया में सबसे खूबसूरत है। इसी तरह से अब हमने सचिन के नाम से आम रखा है, नमो मोदी साहब के नाम से, आपके बच्चन साहब के नाम से, कलाम साहब के नाम से, और अब हमने टीवी पर देखा और दिल रो देता है जिस तरह से हमारे डॉक्टरों ने बुरी तरह से रात और दिन करके हम लोगों की, हमारे बच्चों की, यानी तमाम इंसानों की, हम सब इंसानी भाई हैं, तो उनकी सबकी गंध से उनका इलाज किया, वो अच्छे हो गए और ख़ुद वो डॉक्टर मर गए। तो बैठ कर दिल पर एक बड़ी चोट लगी कि ये ऐसे अच्छे लोग, ये मिसाली लोग हैं, इनका दुनिया में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आदमी धीरे धीरे भूल जाता है। जब ये आम दुनिया में पूरा फैल जाएगा और आम भी बहुत बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आदमी ये सोचेगा कि ये वो डॉक्टर हैं जो इतनी बड़ी बीमारी में रात और दिन घुस कर उनका इलाज करके उन्हें बचाया, और वो मरे भी तमाम। उसके साथ में हमारे 200-300 डॉक्टर मर गए। तो दिल पर एक अजीब सी चोट लगती है कि ऐसे अच्छे लोग जो हैं, जो अपनी जान दे कर दूसरे की जान को बचा रहे हैं, उन्हें रहती दुनिया तक ज़िंदा रहना चाहिए। तो ये डॉक्टर हमारे रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगे, इसलिए हमने इनका नाम उनके नाम से रखा है। तो सर, आपको जो पद्मश्री अवार्ड ये कब मिला, किस सन में? ये सन 2008 में मिला। अच्छा। हाँ, और आपसे एक सवाल और करेंगे आमों को लेकर। जी आपने 300 प्रजातियों के आम अपने एक पेड़ में उगाए, लेकिन सबका कुछ ना कुछ पसंदीदा आम होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का, लेकिन आपने 300 आम उगाए, आपको सभी आमों से उतना ही लगाव है, लेकिन कुछ विशेष जो आपको खाने में सबसे अच्छा आम लगता हो, आपका कौन फेवरेट आम कौन? देखिए, हमारे अब बड़ा सवाल आपका बड़ा प्यारा है, और हकीकत ये है कि कुछ ऐसे आम हैं जो चाहते ये हैं कि हम आगे हों, हम आगे हों, हम आगे हों। तो बहरहाल हम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि हम पर जैसे अंदर से रोकते हैं। एक आम काला पहाड़ है, शक्ल का बड़ा ख़राब है, चूस के खाने वाला आम है, उसमें 3 मज़े हैं। एक आम शमशुल असमार है, उसमें 3 मज़े हैं, और उस आम में खूबी मज़ीद ये भी है कि उस आम को अगर आप छीलने के बाद उसके गूदे पर आप ऐसे हाथ रखें तो मक्खन से ज़्यादा चिकनाहट है। तो जब हमें ये अचानक सब कुछ हुआ तो हमें बड़ा अच्छा लगा। जब हमने उसकी उंगली हमारी फिसली तो हमने बाकायदा सहलाया, तो जैसे ये महसूस हुआ कि हमारे दिमाग से हमारी उंगलियों का ताल्लुक़ डायरेक्ट है। बड़ा सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उसके सहलाने से कि हम आपसे क्या बताएं। चौसा है, ये गिलास आम है, खासुल ख़ास है, शमसुल असमार है, बद्दुल असमार है, महमूदुल समर है, रुतब गेंद गिलास, आमिन अब्बासी, आमिन कला, ये हर जितने आम हैं, अगर ये इसमें सभी आमों को रख कर काट कर काशें बना कर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया के जज आ जाए, किसी एक आम को फ़ैसला सब लोग नहीं दे पाएंगे। 10 जज हों, 10 के जजों का फ़ैसला अलग अलग हो जाएगा। इतने मतलब ये सभी इतने अच्छे जायके के हैं कि 10 आदमी हों तो 10 आदमी किसी एक आम पर नहीं होंगे, सब अलग अलग फ़ैसले होंगे कि ये नहीं ये अच्छा है, ये नहीं ये अच्छा है। तो इसलिए ये जिस तरह से इस फल की में एक ऐसी खूबी है जो दुनिया में इंसानों में है। इंसानों की खूबी चरिंद परिंद दरिंद किसी में नहीं है, 100% आम में है। 2 से मिलकर एक आम, एक इंसान नया बन जाता है। इसी तरह से मालिक ने इस फल में ये सिफत दी है, आपका आम का पेड़ है और उसमें 1000 आम लगे हैं, 1-2 नहीं 1000 आम। तो वही हैं, वैरायटी वही है, उसके मज़े वही हैं, सूरत शक्ल सब एक है, लेकिन जो 1000 उसके अंदर आम है, आमों में गुठली है, वो उसके बच्चे हैं। अगर वो 1000 गुठलियाँ बो दी जाएं तो उसमें से जो पेड़ निकलेंगे सब 1000 आम अलग अलग होगा, सूरत शक्ल मज़ा खुशबू सब। दुनिया में इंसानों के बाद इससे बड़ा मकाम किसी चीज़ कहीं नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फल है, इसकी एक खूबी यही है कि आप
दुनिया में इतनी सूरत शक्ल की कोई चीज़ नहीं है। आप आमों में जितनी शक्लें हैं वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं। आमों में जितनी खुशबू है, जितने किस्म की, वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं। आमों में जितने जायके हैं वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है।